मुनाफिकीन को मुनाफिक कहा ही उस वक्त गया था, इनको भगाया ही उस वक्त गया था, सहाबा की लिस्ट से निकाला ही उस वक्त गया था जब इन्होंने नबी पाक के इल्म गैब पर इतराज किया था। तो आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है? मैं दलील अर्ज करता हूं भाईजान, आप मालिम तंजील उठा के देखें, तफसीर खाज़न को खोल के देखें, उसके अंदर यह बात मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इल्म गैब पर जब लोगों ने इतराज किया ना, तो उसके बाद ही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मुनाफिक कहा। मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, नबी पाक की बाकी शानें भी नहीं मानेगा लेकिन गैब को तो बिल्कुल नहीं मानेगा ना। ये मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब जरा आप इसको पढ़ के देखें तो वो फरमाते हैं, अल्लाह ने जो आयत नाज़िल की ना, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। फरमा अल्लाह की ये शान नहीं है कि जितने खबीस हैं, पलीद हैं उन्हें, और जितने तय्यब और अच्छे हैं उनको इकट्ठा रखे। ये उस वक्त की बात है जब अभी मुनाफिकीन के बारे में हुक्म नहीं आया था, बीच में छुपे हुए थे। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, महबूब वो वक्त आ गया है, अब ये मुनाफिक आपके सहाबा में नहीं रह सकते। और यहाँ नाज़रीन सुने जो सहाबा पर बात करते हैं, इस आयत के नाज़िल होने के बाद सहाबा में से मुनाफिकों को निकाल दिया गया। अब जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी जो कहते हैं कि फलां हदीस में 12 सहाबा का जिक्र है, वहां तर्जमा पढ़ के देखो, वो उम्मती का जिक्र है जी, वो उम्मत के लोग हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये, जो सहाबी हैं वो मुनाफिक नहीं, और जो मुनाफिक हैं वो सहाबी नहीं। अल्लाह ने इनको पलीत कहा, खबीस कहा, समझ आई? लफ्ज़ खबीस है जी। और सहाबा इकराम जो इल्म गैब मानते थे उनको तय्यब कहा। अब इसका सबब क्या बना, जरा सबब सुनिएगा। फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना सहाबा इकराम के सामने खिताब किया, और खिताब में आपने फरमाया मेरी उम्मत की सूरतें मुझ पर पेश की गई जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम पर पेश की गई थी, और मुझे मालूम हो गया, मुझे इल्म हो गया, मुझे पता चल गया, अल्लाह ने मुझे बता दिया कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन काफिर मरेगा। मुझे सब चीज़ों का अल्लाह ने इल्म दिया। बीच में मुनाफिक बैठे थे, उन्होंने जब ये बात सुनी ना तो तमस्खुर करने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कह रहे हैं कि मुझे सब का पता है, मुनाफिक कौन है और ईमान कौन लाएगा और जनाब काफिर कौन मरेगा, तो हमारा तो पता नहीं, हम तो बीच में बैठे, हम ऊपर ऊपर से साथ हैं, अंदर से तो हम काफिरों के साथ। उन्होंने ये बात की नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस बात को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद की ये आयात तो ये बात नाजिल फरमा दी। फरमाया महबूब ये तेरे इल्म पर एतराज करते हैं, ये मुनाफिक हैं, खबीस हैं। अब हम किसी को खबीस कहते कहते हाथ थोड़ा रखा करो, तो मैं कहा कुरान पढ़ना, हुजूर का दुश्मन और मुनकर हो और उसको खबीस ना कहा जाए, और क्या कहा, कुरान की बोली है। फरमान खबीसों को अपने आप से दूर कर दिया है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि ये इन्होंने कहा है, नबी पाक मिंबर पर जलवागर हुए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, और आपने फरमाया मा बालो अक़वामिन तअनु फी इल्मी, क्या हाल है उन लोगों का, जैसे बंदा कहता है कैसे बदनसीब हैं वो लोग जो मेरे इल्म पर इतराज कर रहे हैं। नबी पाक ने उस दिन जो मौजू रखा, मौजू ही इल्म मुस्तफ़ा था और जुबान मुस्तफ़ा थी। समझ आ रही है? नबी पाक ने फरमाया, आपने फरमाया पूछो मुझसे जो पूछना है, आज से क़यामत तक जो पूछोगे यहीं खड़े आज मैं तुम्हें सारे जवाब दूंगा। और अगली बात बड़ी सुनने वाली है, जब ये बात हुई ना तो सहाबा इकराम में से एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला खड़ा हुए। समझ आ रही? हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए जो कि हजरत हुज़ाफा के बेटे थे। आप जब उठ के खड़े हुए तो आपने कहा या रसूलल्लाह ये बताइए मेरा बाप कौन है। चूंकि उनका रंग अपने बाप से नहीं मिलता था तो लोग उनके खिलाफ बातें करते थे कि ये शायद अपने नसब के बाप के साथ इनका नसब नहीं मिलता, तो वो ये कहते थे। उन्होंने कहा इल्म गैब का पीरियड तो लग ही गया, आज मसला ही हल करा दूं, जुबान मुस्तफ़ा से जो निकलेगा वही हो जाएगा। वो उठ के खड़े हुए, नबी पाक से कहते मन अभी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया तू कहता है तेरा बाप कौन है? फरमाया काला हुज़ाफा, तेरा बाप हुज़ाफा ही है। जब मैं दरसनामी करता था ना फैसलाबाद में, तो हमारे उस्ताद ने एक तर्जुमा किया, हजरत जब मुझे याद आता रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं ये कौम बर्दाश्त कर पाए या ना कर पाए, मुझे बड़ा मजा आया। फरमाया इसका एक मतलब यह है कि नबी पाक को पता है कि ये अपने वालिद का ही है, और इतनी गैब और पोशीदा बात भी नबी पाक ने वाज़े फरमा दी, तो ये इल्म गैब की दलील है। दूसरी बात यह है, फरमाया नबी पाक इशारतन बता रहे हैं जो हमारा होता है वो अपने बाप का ही होता है, जो हमारा होता है वो अपने बाप का ही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ही वाज़े फरमा दी। उसके बाद नबी पाक ने फरमा पूछो, और किसने पूछना है? तो हजरत उमर बिन खत्ताब घुटनों के बल खड़े हुए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, कुरान के इमाम होने पे राजी हैं, और आपके नबी होने पे राजी हैं, हमें माफ कर दीजिए। जिसने भी ये कहा हमें माफ कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर ये आगे हदीस, आगे बहुत सारे सवालात का जिक्र है, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में यहाँ तक है फरमाया रोज़े अव्वल से लेकर इब्तदाए खल्क से इंतहाए खल्क तक, यहाँ तक
فرمایا جنتیوں کو جنت میں داخلے کا سارا مسئلہ بیان کیا. فجر کے بعد خطاب کیا ظہر ہو گئی, ظہر کے بعد خطاب کیا عصر ہو گئی, عصر کے بعد خطاب کیا مغرب ہو گئی. سارا دن نبی پاک خطاب فرماتے. بخاری شریف میں ہے. انہی منافقوں کے کہنے پر کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن آپ نے خطاب فرمایا. فرمایا یہاں تک کہ جنتی جنت میں اپنی منازل میں پہنچ گئے اور جہنمی جہنم میں اپنی منازل میں پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسا علم غیب واضح فرمایا. اور منافقت سے نکلنا ہے تو نبی کے علم غیب کو مان لو. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا